हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट। हम जानेंगे क्यूब रूट होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ क्यूब रूट की परिभाषा क्या है। क्यूब रूट को हिंदी में घनमूल भी कहा जाता है। ए नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ ट्वाइस प्रोड्यूसेस ए पर्टिकुलर नंबर। जब हम एक नंबर को, किसी भी एक नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार गुना करते हैं, तो उस नंबर से जो नंबर हमें प्राप्त होता है वो एक पर्टिकुलर नंबर होता है। उस पर्टिकुलर नंबर का जो नंबर हमने स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया था वो क्यूब रूट होता है। क्या होता है? क्यूब रूट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। ये जो 27 है ये हमारा एक पर्टिकुलर नंबर है, और ये 3 है, 3 हमें क्या मिला? इसका क्यूब रूट मिला। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है 512। क्या है हमारा फर्स्ट एग्जांपल? 512। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 512 के फैक्टर्स करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए मैंने पहले आपको बताया है, हम 256, फिर 2 से करेंगे 128, फिर 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। तो यहाँ तक हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हम देखते हैं हमारे कितने फैक्टर्स आए। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम देखते हैं हमारे क्यूब रूट क्या मिला हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3-3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। जैसे हमने स्क्वायर रूट में 2-2 के पेयर्स बने थे, वैसे स्क्वायर रूट में क्या, क्यूब रूट में क्या होता है? 3-3 के जोड़े बनते हैं, 3-3 के पेयर्स बनते हैं। तो हमारे पास क्या मिले? हमें 3 पेयर्स मिले। तो हमें क्या करना है इसमें? 512, इसका क्यूब रूट हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। हमारा आंसर आ गया 8। क्या है हमारा क्यूब रूट? 8। अब हम क्यूब रूट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ नंबर्स के क्यूब रूट फाइंड करते हैं। जैसे कि 216, इसको 2 से वही प्राइम फैक्टर करेंगे। 200, 108, 54, 27, 3। फिर अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब हम क्या करेंगे? 3 से करेंगे। 9, 3 3 = 9, 3 1 = 3। अब हमारे पास क्या फैक्टर्स मिले हमें? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें 216 का क्यूब रूट क्या मिला? 3 के वही पेयर्स बनाए। 2 इंटू 2 का एक पेयर बन गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 का एक पेयर बन गया। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हमारा क्यूब रूट आ गया। 216 का क्यूब रूट क्या आया? 6। नेक्स्ट है हमारा 729। अब देखिए 9 आ गया, 9 आ गया तो 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 को पहले किया 243 आया, फिर 3 को किया 81 आया, फिर 3 को किया 27 आया, फिर 3 को किया 9 आया, फिर 3 से किया 3 आया, और फिर 3 से किया 1 आया। तो हमारे पास वही हम फिर देखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारे पास 6 बार 3 आया। वही 3 के पेयर्स बनाएंगे हम। एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना। तो 729 का क्यूब क्या बनेगा? 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। क्या बनेगा? 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। अब नेक्स्ट करते हैं हम 125। अब देखिए 125 ना 2 में जा रहा है ना 3 में जा रहा है, किस में जाएगा? 5 में जाएगा। तो 5 से करा 25, फिर 5 से करा 5, और फिर 5 से करा 1। तो हमारे पास क्या आया? 5 इंटू 5 इंटू 5। क्या आया? 5 इंटू 5 इंटू 5। हमारा एक ही पेयर बन रहा है। तो हमारा क्यूब रूट क्या हो गया? 125 का 5। क्या हो गया क्यूब रूट? 125 का 5।
अब हम क्या करते हैं, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं और फाइंड करते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, इसका क्यूब रूट निकलता है या नहीं। 128 को 2 से किया, 64, 2 से किया 32, 2 से किया 16, फिर 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2 और फिर 2 से किया 1। अब हमारे क्या फैक्टर्स निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने आपको बताया था कि क्यूब रूट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3-3 के पेयर्स बनाने होते हैं। तो हमने 3 पेयर का एक पेयर बनाया, 3 का एक पेयर बनाया, बट ये नंबर हमारे पास अलग से बच गया। इसका मतलब क्या है कि जो 128 है, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। कहने का मतलब है कि जो क्यूब रूट होते हैं वो जहाँ 3-3 के पूरे पेयर्स बनते हैं तभी हमारा क्यूब रूट होता है। अगर 1 या 2 नंबर हमारे बच जाते हैं, 1 या 2 नंबर, 2 संख्याएं हमारी बच जाती है, तो वो क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब नहीं होते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।